अब ठीक है। तो जैसा कि कल की क्लास में आपको वचन दिया गया था, आपको शीट एक मिल रही है, वो शीट संभालिए सब लोग और शुरू करते हैं आज की क्लास। तैयार हो सारे? टॉपिक चल रहा है अपना प्रतिशत, यही है मामला। देखो, तो हम लोगों ने बात की, जो अपना टाइप चल रहा है उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, कोई किसी से कितने प्रतिशत कम है, ये सीख लिया हम लोगों ने निकालना। जैसे आपके सामने सवाल आया, 9 12 से कितने प्रतिशत कम है, कैसे निकालोगे? ठीक है, देखो 9 12 से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा, अगर सवाल ये होता कि 9 12 से कितना कम है, तब तो डायरेक्टली आंसर आ जाता। 12 में से कितना घटा देते आप? 9। कितना आ जाता? 3। कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन सवाल क्या है? 9 12 से कितने प्रतिशत कम है। तो सवाल कैसे होगा? सबसे पहले देखना होगा 9 12 से कितना कम है, 3 बटा। अच्छा, ये जो 3 है, इस 3 का मतलब है 3 कम है। ये 3 का अर्थ है 3 कम है। अच्छा, 3 कम है किससे? 12 से। 12 से 3 कम है कौन? 9। यही जमता है। अगर आप सोचो तो 12 से 3 कम है कौन? 9। ये बात सही है। अगर कोई बच्चा नीचे 9 लिख दे, यहां 9 लिख दे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 9 में से 3 कम करने पे कितना आया? 12। क्या ऐसा है क्या? नहीं। तो देखने वाली बात यह है कि 3 कम है, और 3 कम कितने में से है? 12। 12 में से 3 कम करने पे कौन आता है? 9। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे कर देते हो आप? 100 से। किसी भी परिणाम को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे होता है? 100 से। आपने काटा 3 से 12 कितनी बार? 4 बार। और 4 से 100 काटा कितनी बार? 25 बार। आंसर कितना परसेंट आया? 25%। ये बात सीख ली थी हम लोगों ने। एक आपको पता होना चाहिए क्या, कि कोई किसी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये भी निकालना आना चाहिए। कोई किसी से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है, यही है मामला। देखो, जैसे सवाल आया आपके पास, 35 25 से कितने प्रतिशत अधिक है, ये सवाल है। तो आप देखो, 35 25 से नॉर्मली कितना अधिक है? 10 बटा। अच्छा, 10 अधिक है, 10 अधिक है, तो नीचे 35 आएगा या 25 आएगा? 25 आएगा। 25 से 10 अधिक है कौन? 35। अगर आपने नीचे 35 लिख दिया तो इसका मतलब हुआ 35 से 10 अधिक है 25। क्या ये बात सही है क्या? नहीं। तो इसका मतलब यहां पे आप लिखोगे 10 अधिक है किससे? 25 से। और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100। 25 से 100 कटता है कितनी बार? 4 बार। और 10 चौके 40। आंसर कितना परसेंट आ गया? 40। तो कोई किसी से कितना प्रतिशत कम है और कोई किसी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कैसे निकालोगे? आ जाएगा। अब सवाल कैसे बने, लैंग्वेज वाले सवाल कैसे बनते हैं, डायरेक्टली जो सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं, कल की क्लास में भी मैंने एक सवाल कराया था आपको। संख्या 60 संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है, करा दिया था कल, करा दिया था। देख लो आप आ जाओ। 28वां क्वेश्चन देखो आप शीट का, 28वां 28। ये देखो, जो क्वेश्चन कराया था वो यही है, आया हुआ ये क्वेश्चन है ना। अब अपने वो तो करवा दिया, 21वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 21वां 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखो। एक व्यक्ति के मूल वेतन में, यही है ना, एक व्यक्ति के मूल वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त होती है। अपने वेतन की कितनी प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई है? अच्छा,
व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई? 20। 20%। 20% मतलब 100 पे कितने की वृद्धि? 20 की। मतलब उस व्यक्ति का वेतन पहले अगर 100 था तो अब उस व्यक्ति का वेतन 100 में 20 बढ़ा दिया गया, कितना हो गया? 120। क्या ये बात सही है? सही है। अब क्या कह रहा है? लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त होती है। उतनी ही राशि प्राप्त होती है मतलब प्राप्त कितनी होनी चाहिए? 120। प्राप्त कितनी हो रही है? 100। मतलब 120 प्राप्त होनी चाहिए, हो कितनी रही है? 100। कितनी कम प्राप्त हो रही है? 20। उसने पूछा है कितने प्रतिशत प्राप्त नहीं हुई। अब इसमें अगर आप ये कहते हो कि 20% प्राप्त नहीं हुई तो क्या ये बात सही है? क्या नहीं? क्यों नहीं है? ये गलत क्यों है? सोचने वाली बात है। अच्छा, उसे 20 प्राप्त नहीं हुई, कितने में से? 120 में से। 120 में से 20 प्राप्त नहीं हुई, और 20% का मतलब होता है 100 में से 20। तो आप अगर इस वाले 20 को, अगर आप ये कहते हो कि उसे 120 प्राप्त होना चाहिए था और हो कितना रहा है? 100, मतलब कितना प्राप्त नहीं हो रहा? 20। और आप इस वाले 20 को 20% कह देते हो, तो आपके कहने का मतलब हो जाता है 100 में से कितनी प्राप्त नहीं हुई? 20। जबकि ये जो 20 है ये कितने में से है? 120 में से। तो 20% का मतलब होता है 100 में से 20। जबकि यहां जो 20 प्राप्त नहीं हो रहा वो कितने में से नहीं हो रहा? 120 में से। तो ये 20% नहीं है, इसे 20%, इसको 20 को प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे? देखो ध्यान से कि 20 प्राप्त नहीं हुई बटा कितने में से नहीं हुई? 120 में से, तो बटा में 120, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। अच्छा, 20 से 120 कटता है कितनी बार? 6 बार। अब 2 से काट दिया कितनी बार? 3 बार। 2 से कितनी बार? 50 बार। अब कटेगा नहीं, तो 50/3% आपका क्या आ जाएगा? आंसर। देखो आ रहा है क्या? आ रहा है? कोई समस्या आएगी क्या? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। कौन से पेपर में आया था ये? एलडीसी। एलडीसी 2016। अगला क्वेश्चन देखो, 22वां। ये 21वां क्वेश्चन था शीट का। 22वां क्वेश्चन देखो आप। एक तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। कितने टुकड़ों में? 2। ठीक है, काट दो। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का कितना परसेंट है? 60। एक तार है, उसको 2 टुकड़ों में काटा गया, एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का कितना परसेंट है? 60। और छोटा कितना होगा? 40। जाहिर सी बात है, क्योंकि तार अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100। और बड़ा टुकड़ा कितना हो गया? 60। छोटा कितना हो गया? 40। अरे हाँ के ना? यही है मामला। आगे क्या कह रहा है बताओ। बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है? अब बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है? अब कई बार हम क्या सोचते हैं कि बड़ा टुकड़ा 60% है, छोटा टुकड़ा 40% है, तो बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना परसेंट लंबा है? 20। हम ये सोचते हैं कितना परसेंट लंबा है? 20। और किस्मत की बात देखो, ऑप्शन में जो आप सोचोगे वो पहले ऑप्शन में मिलेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है पहला ऑप्शन हमेशा गलत है, कि आपका आंसर पहला ऑप्शन ही आ रहा है फिर भी आप मना कर दो कि नहीं नहीं सर ने कहा था कि जो हम सोचेंगे, जो हम गलत सोचेंगे वो पहले ऑप्शन में आएगा, तो मतलब पहला तो आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसी जगहों पे जहां कंफ्यूजन होता है वहां एग्जामिनर कोशिश करता है आपकी सोच को बांध दे। और पहला ऑप्शन उसने कितना दिया है? 20। क्योंकि हम यही सोचते हैं कि भाई साहब बड़ा टुकड़ा 60% है, छोटा टुकड़ा 40 है, इसका मतलब बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने परसेंट लंबा है? 20% लंबा है। और पहले ऑप्शन में 20% है, उसी को हम गोला भर देते हैं। गोला भरने के बाद हम ये सोचते हैं वाह पेपर तो मुझे यूं ही आ गया, इस बार तो सिलेक्शन पक्का। हम पेपर से जैसे ही घर आते हैं घर वालों से कह देते हैं रिश्ते देखो, इस बार तो नौकरी पक्की। फिर आंसर की आती है, आंसर की आती है तो हम कहते हैं यो घर वालों से कहते हैं अरे रुक जाओ अभी मत देखो, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं है? अब देखो यहां ऐसा क्यों नहीं है। पहली बात तो देखो, आप जब ये कहते हो कि बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से 20% लंबा है, तो ये बात गलत है। क्यों है? मैं आपको बताता हूं।
ये जो 20% आपको दिख रहा है ना, ये 40, देखो कितना लंबा है 20, ये तो ठीक है। ये जो 20 बड़ा है किससे है? ये 40 से। 40 की तुलना में 20% है क्या? नहीं। अगर किसी के पास 40 बीघा जमीन है और वो 20 बीघा किसी को दे दे, 40 बीघा जमीन है और वो कितने बीघा दे दे? 20 बीघा, तो क्या उसने 20% दी? आधी दे दी उसने। आधी देने का मतलब कितने परसेंट दे दिया? 50। तो यहां वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, यहां 20 ज्यादा है, यहां 20 ज्यादा है। एक बार के लिए इस परसेंट को हटाओ, 20 ज्यादा है, लेकिन ये 20 ज्यादा किससे है? 40। तो इस 40 की तुलना में ये जो 20 है ये कितना परसेंट है? गुणा में 100 कर दो। 20 से 40 काटोगे 2 बार और 2 से 100 काटोगे कितनी बार? 50 बार। कितना परसेंट हो गया? 50% हो गया। देखो ये वैसा ही है जैसे मान के चलो मैं ये कहूं कि मेरे पिता ने जब संपत्ति बांटी, मान के चलो मैंने कहा मेरे पिता ने जब संपत्ति बांटी तो मुझे 60% मिला, 60%, और मेरे भाई को 40% मिला। भगवान करे ऐसा ही हो, है कि नहीं? पर ऐसा होता नहीं है, 50-50 होता है, आपको पता है। तो मेरे पिता जब संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो मुझे कितना परसेंट मिला? 60, और मेरे भाई को कितना मिला? 40। यस और नॉट? हाँ या ना? ऐसा ही होगा अगर बहन ने बीच में गड़बड़ ना करी तो, वरना आजकल बहनें मना कर देती साइन नहीं करूं मैं, मेरा भी हिस्सा है। होता है क्या ऐसा? धमकी देते हो क्या आप भी अपने भाइयों को? नहीं करूंगी मैं साइन। आजकल बहनों के साइन होते हैं, है ना? जब भी इतना उत्साह हो रहा है आप में, जब भी इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो आप, हाँ। बल्कि कोर्ट का नियम है, पता नहीं है कि नहीं है, मेरी बहन तो मुझे धमकी भी देती है कि मैं 51% की हिस्सेदार हूं। वो तो 50 भी नहीं कहती, 51 कहती है, खुद को 51, मेरे को 49 बताती है वो, 2% ज्यादा। ऐसा है क्या? बेटियों को 51% दे रखा है क्या? साइन करने होते हैं बस, तो मैं पहले ही साइन करा के रख लूं चुपचाप से, है ना? ये देखो, मान के चलो मुझे 60% मिला और मेरे भाई को कितना मिला? 40। यही है, ठीक है। मान के चलो 60% के रूप में मेरे को 60 बीघा जमीन मिली, और ये मेरी बहन को कितना या मेरे भाई को कितना? 40 बीघा। यही है ना? इसका मतलब मेरे पिताजी के पास कितने बीघा थी? 100 बीघा जमीन थी। ये मान के चल सकते हैं अपन, 100 बीघा में से 60%, 60 बीघा मेरी है और 40 बीघा यानी कि 40% मेरे भाई की है, ये मान के चलो। अब मेरे पिता के अनुसार देखा जाए ना, अगर मेरे पिता के अनुसार देखूं, है मेरे पिता के अनुसार देखूं, तो मेरे पिता के अनुसार तो मैं कितना बीघा हूं? 60, और मेरा भाई कितना है? 40। लेकिन जो मुझे मिला वो अपने आप में कितना परसेंट है? 100। मेरे को जो मिला, अब मेरे लिए वही कितना परसेंट है? 100। और जो मेरे भाई को मिला वो मेरे भाई के लिए कितना परसेंट है? 100। अब अगर हम दोनों की तुलना होती है तो इस मेरे भाई की तुलना में मैं कितने परसेंट ज्यादा हूं, ये देखने वाली बात है। तो मेरे पिता के दृष्टिकोण से देखोगे, मेरे पिता की दृष्टिकोण से देखोगे तो मेरे पिता के अनुसार मेरा भाई 40% है, मैं 60% हूं। तो मेरे पिता के अनुसार तो मैं मेरे भाई से, यानी कि मैं मेरे भाई की तुलना में कितना परसेंट ज्यादा दिखूंगा? 20। क्योंकि मेरे पिता स्वयं से तुलना कर रहे हैं 100 बीघा से। लेकिन जब हम दोनों की आपस में तुलना हो, मेरे पिता को साइड बाई साइड कर दो। अब आप ये मतलब रखो कि मेरे पास 60 है, मेरे भाई के पास 40 है। उस 40 की तुलना में मेरे पास जो 60 है वो कितने परसेंट ज्यादा है? अब मुद्दा ये है, तो आप ये कहोगे सर आपके पास कितने बीघा ज्यादा है? 20 बीघा। 20 बीघा, ये 20 बीघा मेरे भाई के यानी कि 40 बीघा वाले के लिए कितना परसेंट है? 50। क्यों? क्योंकि मेरे भाई के पास कितने बीघा है? 40। उस 40 बीघा के अनुसार 20 बीघा कितना परसेंट होता है? 50। 40 बीघा का आधा है कौन? 20 बीघा। तो 40 बीघा वाले के लिए जो 20 बीघा है वो कितना परसेंट हो गया? 50। मतलब मेरा भाई क्या सोचेगा कि मेरे पास कितना बीघा है? 40, सामने वाले के पास कितना है? 60, कितना ज्यादा है? 20। वो 20 बीघा मेरे भाई के अनुसार देखें तो वो 20 बीघा मेरे भाई के पास जो जमीन रखी हुई है 40 बीघा, उसके अनुसार कितना परसेंट है? 50। इसलिए यहां पे आंसर कितना परसेंट आएगा? 50 आएगा। कि ज्यादा वाला कम वाले से कितना परसेंट ज्यादा है? ज्यादा वाला कम वाले से कितना परसेंट ज्यादा है? 50%। ध्यान रखना, इसलिए कंफ्यूज मत होना वहां पे कि 20% आंसर कर दिया। अगला सवाल देखो।
25वां देखो, 25वां 25। यदि ए की ऊंचाई, यही है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, ये रहा ए और ये रहा कौन, बी। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, 20% कम होने का मतलब है 100 में से कितना कम होना, 20। 100 में से 20 कम होने का मतलब है अगर बी को 100 कहा जाए तो ए की ऊंचाई उससे 20% कम है, यानी कि ए की ऊंचाई कितनी है, 80। यही होगा। कई बार आप में से कई विद्यार्थी क्या करते हैं, वो ए को 100 मान लेते हैं, माना कि ए क्या है 100, और फिर ये सोचते हैं कि हाँ यार ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है, 20। तो ए अगर 100 है तो ये बी से कितना परसेंट कम है, 20। तो इसको 20 ज्यादा कर दूं और इसको 100 मान करके उसको 20 ज्यादा करके आप कह देते हो 120। कई विद्यार्थी करते हैं ऐसा, पलटना मत के नहीं करते, करते हो। आप ये सोचते हो कि अगर ये 100 है तो ये 120 है, देखो 120 की तुलना में 100 जो है वो 20 कम है। अब ये 20 कम तो है लेकिन 20% कम नहीं है, क्योंकि 20% कम होने का मतलब है 100 में से कितना कम होना, 20। यहां आपने जो 20 कम कर दिया कितने में से कर दिया, 120। 120 में से 20 कम होना 20% नहीं होता, तो इसीलिए यह मामला क्या हो जाएगा, गलत। ऐसा नहीं करना है। 20% कम होना मतलब 100 में से 20 कम होना होता है, और 100 में से 20 कम होना मतलब कोई अगर 100 है तो दूसरा वाला उससे 20 कम होके कितना है, 80 है। मतलब बी अगर 100 है तो वो उससे 20 कम होके 80 है। अब आपसे क्या पूछा, जो बी है, जो बी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बताओ। बी ए से कितना ज्यादा है, 20। 20 ज्यादा है क्या, 20 ज्यादा होने को 20% ज्यादा होना कहा जा सकता है क्या, नहीं। 20% कब कहा जाता, जब ये 20 ज्यादा होता कितने में, 100 में। लेकिन ये जो 20 ज्यादा है वो कितने में है, 80 में। 80 में 20 ज्यादा होना 20% नहीं होता, वो कितने प्रतिशत होता है, निकालना पड़ता है। तो आप कह रहे हो कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है बटा कितने में है, 80 में, और परसेंट में बदलोगे तो गुणा किससे होगा, 100 से। 20 से 80 काटा कितनी बार, 4 बार, और 4 से 100 काटा कितनी बार, 25 बार। और यही क्या है आपका आंसर। देखो ध्यान से सुनना, अगर कोई चीज 100 से 110 हो रही है, बताओ कितनी बड़ी, कितनी बड़ी, 10। ये तो 10 बड़ी, कितने पे बड़ी, 100 पे। 100 पे 10 बड़ी तो ये 10% है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत, शत का मतलब ही क्या होता है, 100। तो ये जो 10 की वृद्धि कितने पे है, 100 पे है। तो 10 की वृद्धि 100 पे, तो ये 10% है। लेकिन यही चीज अगर 50 से 60 हो और अभी भी कितने की वृद्धि है, 10 की। कोई चीज 50 से 60 हो जाए तब भी कितने की वृद्धि है, 10 की। लेकिन आज ये जो 10 की वृद्धि है कितने पे है, 50 पे। क्या 50 पे 10 की वृद्धि 10% हो जाएगी, नहीं। अगर आप इस 10 को 10% कह देते हो तो उसका मतलब हो गया 100 पे 10 बढ़ना। लेकिन यहां जो 10 बढ़ रहा है वो कितने पे बढ़ रहा है, 50 पे। तो ये 10% नहीं है, ये तो 10% है, क्योंकि 50 क्या होता है, 100 का आधा। अब प्रति अर्धशत तो होता ही नहीं है, तो प्रतिशत में ही बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलोगे, कितने की वृद्धि है, 10 की, बटा कितने पे है, 50 पे, और 100 पे कितने की होती, ये देखने के लिए 100 से गुणा। 50 से 100 कटा कितनी बार, 2 बार, और 10 दूनी कितना परसेंट है, 20। तो आंसर कितना परसेंट है, 20। तो कोई चीज 100 में अगर बढ़ रही है या 100 में से कम हो रही है तो वो प्रतिशत है। अगर वो 100 में बढ़ी, 100 में नहीं बढ़ी, या 100 में से कम नहीं हुई, तो फिर चेक करना पड़ेगा। बात आ रही पीछे समझ में, कोई समस्या, पीछे पीछे आधा किलोमीटर दूर, आ रहा है समझ में, कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन। एक एक चीज बता रहा हूं, कहां गलती करोगे, कहां गलती नहीं करनी है। मैडम इधर आ रहा है बेटा समझ में, आ रहा है क्या, मुस्कुराते हुए बैठा करो। आप बिल्कुल चेहरे मुरझाए हुए से बैठ जाते हो, बिल्कुल ऐसा क्यों करते हो आप, हैं। मुझे ऐसा लगता है फिर पता नहीं क्या दुख है इन बच्चों के, क्यों दुखी हो आप लोग, हैं, ऐसा क्यों करते हो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, 27वां देखो, 27।
यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, 25% अधिक, 25% अधिक होने का मतलब है 100 में कितना अधिक होना, 25, और 100 में 25 अधिक होने का मतलब है कोई 100 है तो दूसरा बड़ा 100 में 25 अधिक हो गया 125 है, तो 100 और 125, क्या बोला उसने, अब पढ़ो, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, यानी कि नीता का वेतन पायल के वेतन से अधिक है। अधिक वेतन वाली कौन है, नीता। कम वेतन वाली कौन है, पायल। यस और नॉट। आपसे क्या पूछा, पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, बताओ। पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है, 25। अब ये 25 जो कम है कितने में से है, 125 में से। 125 में से 25 कम होना 25% होगा क्या, नहीं, चेक करना पड़ेगा। 25 कम है कितने में से, 125 में से। प्रतिशत में बदलोगे, गुणा किससे करोगे, 100 से। 25 से 125 कितनी बार कटा, 5 बार। 5 से 100 काटो कितनी बार, 20 बार। आंसर आया कितना परसेंट, 20। अब आपको मैं बताता हूं, यहां पर नीता और पायल है, सेम क्वेश्चन आया, सेम। आप देखो 30 नंबर वाला क्वेश्चन, 30वें नंबर का क्वेश्चन, 30वां, वहां क्या लिख रहा है, यदि प्रकाश की आय आनंद की आय से 25% अधिक है। क्या बदला इन क्वेश्चन में, कुछ नहीं, केवल नाम बदल गया। वहां कौन है, नीता और पायल, यहां कौन है, प्रकाश और आनंद। अरे शब्द बदल जाने से सवाल नहीं बदल जाते, कोई फर्क नहीं पड़ जाता। फर्क पड़ जाएगा क्या, नहीं। सवाल की लैंग्वेज और कंसेप्ट चेंज हुआ क्या, नहीं। यहां कह रहा था नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, वहां कह रहा है प्रकाश की आय आनंद की आय से 25% अधिक है। यहां पूछ रहा था पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, वहां क्या पूछ रहा है, आनंद की आय प्रकाश की आय से कितने प्रतिशत कम है। सेम क्वेश्चन है, बस नीता और पायल की जगह क्या आ जाएगा, प्रकाश और आनंद, खत्म हो गया। कर लोगे, करवाने की आवश्यकता है नहीं, पक्की बात है ना। 29 29वें नंबर का क्वेश्चन देखो, 29वें नंबर का क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। देखो ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, 30% अधिक होने का मतलब 100 है, तो कितना है 130, यही होगा। 30% अधिक होने का मतलब है 100 से कितना अधिक होना, 30, और 100 से 30 अधिक होने का मतलब है कोई 100 है तो कोई 30 अधिक होकर कितना है, 130। अब क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, मतलब ए की आय अधिक है किससे, बी से, मतलब ए अधिक है किससे, बी से। आपसे पूछा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यही पूछा है। अच्छा, बी की आय ए की आय से कितना कम आ रहा है, 30, लेकिन जो 30 कम है कितने में से कम है, 130, 100 में से कम है, 100 में से 30 कम है, 100 में से 30 कम होने तो 70 आता है। दिख रहा है क्या तुम्हें कहीं पे, कहां खोए हो तुम आज, मैसेज आया था क्या कल उसका, बहुत दिनों बाद है। 30 कम है कितने में से, 130 में से, और परसेंट में बदलोगे तो गुणा किससे होगा, 100 से है। देखो 0 से क्या कट गया, 0, 3 इंटू 100 कितना हो गया, 300 बटा कितना है, 13, 300 बटा 13%। अगर ऑप्शन में ये हो तो ठीक है, नहीं हो तो सरल बिन को कौन से बिन में बदल दो, मिश्र बिन में। यस और नॉट। 13 का भाग दो, 13 दूनी 26, 30 में से 26 गया, बचा कितना, 4, 4 के पीछे कितना आया, 0, कितना हो गया, 40, 13 तिया 39, 40 में से 39 गया, कितना बचा, 1। क्या 1 के साथ में कोई आ पाएगा, नहीं, तो लिख दो 1 बटा में कौन है, 13, 23 सहित 1 बटा 13%, यही क्या है आपका आंसर। और अगर इसमें भी दिक्कत आए कई बार पहाड़े बोलने में या ऐसे कुछ, तो आप 300 में, 300 बटा 13 है ना, 300 में 13 का भाग लगा दो, 13 दूनी कितना आएगा, 26, 26, 30 में से 26 गया, कितना आया, 4 और 0, 13 तिया 39, कितना बचा, 1। अब कुछ नहीं आएगा, उल्टा v बना दो,
उल्टा वी, वी होता ना वी, वी जानते हो ना वी, उल्टा बनाओ, उल्टा बनाओगे तो कौन आया 23, फिर कौन आया 1, फिर कौन आया 13, 23 सहित 1/13, ये आया। कोई समस्या, कोई दिक्कत है बेटा? हेलो, आगे देखो 31st है, 31st कर लिया, कर लिया, देखो वेरी गुड। किसी वस्तु के मूल्य में 20% क्या कर दी गई, कटौती। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई। 20% कटौती करने का मतलब है 100 में से कितनी कटौती, 20। मतलब वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य पहले 100 था, अब 20 की कटौती करने पर कितना हुआ, 80। क्या ये बात सही है? आ? आगे देखो क्या कह रहा है, उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु, उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इस मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मतलब अब उसका मूल्य कितना है 80, उसे वापस से पूर्व मूल्य यानी कि कितना बनाना है 100। 80 को 100 बनाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। 80 को 100 बनाने के लिए कितने की वृद्धि करनी होगी, 20 की। लेकिन इस बार ये जो 20 की वृद्धि है वो कितने में करनी होगी, 80 में। तो 20 की वृद्धि 80 में होगी, तो ये 20% नहीं है। 80 में 20 बढ़ना 20% नहीं होता, चेक करना पड़ेगा। 20 बढ़ेगा कितने में, 80 में। परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100। 20 से 80 काटा कितनी बार, 4 बार, और 4 से 100 काट दो, कितना आएगा 25%। और यही क्या है आपका आंसर। अब बताओ क्या मुश्किल थे सवाल है? कौन सा? हाँ अब ये कराएंगे यही वाला 32वां कह रहे हो ना आप, अब ये सारे यही कराएंगे अपन, यही वाले। ये लिखना है क्या आप लोगों को? नहीं, पीडीएफ कहाँ भेज दूं, पीडीएफ नहीं, लिख लो। कहाँ से लिखना शुरू करना है, यहां से, यहां से? अरे लिखना है नहीं लिखना, लिखना है क्या बेटा, लिखो। क्या नहीं क्या होता है पढ़ोगे कैसे फिर आप, बिना लिखे कैसे पढ़ोगे आप? अच्छा आपको डायरेक्ट याद रह जाता है, घर पे कैसे करोगे मतलब बिना लिखे हैं? जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट फटाफट। हैं? कर दे आगे, कर लियो। आपकी तो बात ही अलग है। करते बेटा आगे, हैं? लिख लिया बेटा, लिख लिया, लिखो फटाफट। तो सुनीता विलियमसन वापस आ चुकी है ना, बधाई हो आपको।
ईश्वर करे यहाँ पे जितने भी कुंवारे लड़के हैं उनकी जिंदगी में भी एक सुनीता विलियमसन की तरह टैलेंटेड लड़की का आगमन हो। और जितनी कुंवारी कन्याएं हैं उनकी जिंदगी में एलन मस्क जितने टैलेंटेड आदमी का आगमन हो। नहीं होना चाहिए? एलन मस्क जितना टैलेंटेड है, क्यों टैलेंटेड नहीं है वो? हाँ, नहीं जितनी कुंवारी कन्याएं हैं, मैंने कुंवारी के लिए बोला है मैंने तो। मैंने इसीलिए तो कहा था कि जितनी कुंवारी कन्याएं हैं उनके जीवन में, पर जिनकी हो चुकी उनके में तो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप आ चुका। राष्ट्रपति है ना, फुल पावर, तो उनके में तो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जी आ चुके हैं। हैं? चल कर दे। हैं? बेटा स्पष्ट बोला कर, तू पीछे रह गया, कोई बात नहीं, लिख ले, है ना। जो पीछे हो चुका उस पर ध्यान मत दे, अब वर्तमान पे ध्यान दे। लिख लिया? कर दें आगे? थोड़ा जल्दी लिखा करो, है ना, स्पीड बढ़ाओ अपने लिखने की। कर दें आगे? कर दें आगे? लो, क्वेश्चन तो आपके पास शीट में है ही, क्वेश्चन तो आप शीट में से लिख ही लोगे, है ना। कोई अंग्रेजी माध्यम से भी है क्या? इंग्लिश मीडियम आप हो तो फिर आपकी दिक्कत तो नहीं आएगी? बिल्कुल भी नहीं है, चलो बढ़िया है। मतलब आप इंग्लिश नहीं हो, आप हिंग्लिश हो, हिंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, है ना, इंग्लिश। कौन सी? हाँ मोनीरा, अब आएगी, मोनीरा भी आएगी। कर दें आगे? लिख लिया बेटा? नहीं लिखा? लिख लो, है ना। तो आज एक बालिका यहाँ बैठती है, वो नहीं आई क्या? इधर बैठती ना एक बालिका, छोटी सी लड़की है जो वाली। चले गए अभी? आज चले गए वो जल्दी, है नहीं आज। कर दें आगे? वो ऐसा लगता है जैसे 10वीं क्लास से ही तैयारी करना शुरू कर दी उन्होंने, 10th की स्टूडेंट की तरह लगता है ना। हाँ वो तो बता रहे थे ना उस दिन। नहीं वो 12वीं भी कहाँ लगते हैं, वो 12वीं पास भी नहीं लगते हैं। ऐसा लगता है वो तो 8वीं बोर्ड दी है अभी तो, छोटे से क्यूट से, है कि नहीं। ऐसे बच्चों से बड़ी सकारात्मकता आती है, ऐसा लगता है छोटे बच्चों को पढ़ा रहे। ऐसे को तो गाल खींच खींच के पढ़ाए हैं, बता, बता प्रतिशत आया कि नहीं आया तुझे? देखो जल्दी। अच्छा इसके बाद आएगा क्या, कोई किसी का कितना प्रतिशत है, वो पढ़ा था क्या हमने कल? नहीं पढ़ा था? कोई किसी का कितना प्रतिशत है, 80 का कितना प्रतिशत है, पढ़ा था क्या कल? पढ़ा था, वेरी गुड, चलो याद है आपको। आपसे पूछ रहे हैं, आओ। कर दे बेटा आगे? देखो, देखिए अब अगला कंसेप्ट क्या आएगा, कोई किसी का कितना प्रतिशत है। इसके भी जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। कोई
किसी का कितना प्रतिशत है, यही है मामला। जैसे आपके पास क्वेश्चन आया 64 का कितना प्रतिशत 8 है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 64 का कितना प्रतिशत 8 है, तो ये सवाल बेसिकली क्या है। अच्छा, कितना प्रतिशत है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ, 64 के लिए या 8 के लिए, 64 के लिए, 8 के लिए। 64 का कितना प्रतिशत 8 है, मतलब 8 कितना प्रतिशत है किसका, 64 का। 64 का कितना प्रतिशत 8 है, मतलब ये कहना चाह रहा है 8 जो है ना 8 वो कितना परसेंट हो जाएगा किसका, 64 का। मतलब पूछा किसके बारे में जा रहा है, 8। 8 कितना प्रतिशत होगा, तो जिसके बारे में पूछा जाए वो कहां जाएगा, ऊपर, बटा किसका, 64 का, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। 8 8 64, कितनी बार कटा, 8 बार, यही होगा। 4 से काटो आप, 4 दूनी 8, और 4 से काटो कितनी बार, 25 बार। 25 बटा कितना प्रतिशत हो गया, 2, और 25 बटा 2 प्रतिशत होने का मतलब कितना परसेंट हो गया, 12.5%। और यही क्या है आपका आंसर। कई बार हम इसको किस तरीके से याद रखते हैं कि जिसके पीछे क्या आ जाएगा, का, जिसके पीछे का वो कहाँ जाएगा, नीचे, और जो अन्य संख्या वो कहाँ जाएगी, ऊपर। देखो एक क्वेश्चन आया था रीट में, वो भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आपको पता होगा। 80 का कितना प्रतिशत 80 है, ये क्वेश्चन आया था रीट लेवल 2 में 2018, रीट लेवल 2। 80 का कितना प्रतिशत 80 है, मतलब 80 कितना प्रतिशत है किसका, 80 का। अब बताओ आप, 80 के लिए 80 कितना परसेंट है, 80 में से 80, पूरे में से पूरा कितना परसेंट हुआ बेटा, 100। या आप करोगे तो क्या करोगे, 80 बटा 80, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100। 80 से 80 खत्म, कितना परसेंट आया, 100%। और यही क्या है आपका, मुश्किल है क्या, मुश्किल है क्या। आगे देखो, जैसे आपके सामने सवाल आया, पटवार में आया एक बार, 50 का कितना प्रतिशत 2 सहित 1/4 प्लस 1/4 है। अब समझना, 50 का कितने प्रतिशत 2 सहित 1/4 प्लस, कल करवा दिया था ये, है करवा दिया था ये, तो फिर ये तो करवा दिया। अगला सवाल देखो, ये सारे करा दिए क्या, मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे ना घर के लिए, कौन कौन से, कौन कौन से दिया था क्या, 64 वाला कर लाए आप, ये 32 वाला कर लिया क्या, 75 मिलीलीटर, 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है, देखो 75 मिलीलीटर, यही है ना, एक 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है, देखो ध्यान से, 75 मिलीलीटर। अब देखो 1.75 लीटर का, अब सबसे पहली बात तो यहां क्या आ रहा है बताओ, मिलीलीटर, और यहां क्या आ रहा है, लीटर। इंटरकास्ट, और गणित के सवालों में इंटरकास्ट नहीं चलता। जमाना कितना ही मॉडर्न हो जाए, एग्जामिनर मॉडर्न नहीं होगा, वो इंटरकास्ट नहीं होने देगा। एक तरफ मिलीलीटर है और एक तरफ लीटर है, अगर लीटर उसके पास जाएगा तो वो कहेगा कि तू जिससे क्रिया करना चाहता है वो मिली है और तू बिन मिली है, तू भी मिली बन। तो फिर आपको इस लीटर को भी किस में बदलना पड़ेगा, मिलीलीटर में। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो फिर 1.75 लीटर को अगर आप 1000 से गुणा कर दो तो जो कभी लीटर हुआ करता था वो अब क्या हो जाएगा, मिलीलीटर। आया ना। अगर आप पॉइंट हटा दोगे तो बटा में क्या आ जाएगा, 100। क्या डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, क्या 175 इंटू 10 1750 होता है। तो सवाल ये हुआ कि 75 मिलीलीटर 1750 मिलीलीटर का कितना परसेंट है, यह है सवाल। तो 75 मिलीलीटर ऊपर 1750 का, तो 1750 का आएगा बेटा नीचे, आता नहीं समझ में, और गुणा कर दोगे किससे, 100 से।
जीरो से क्या कट गया? 25 तिया 75 और 25 सत्ते 175। किससे कट गया ये? 7 से। कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ नहीं? देखो 3 इंटू 10 कितना हो गया? 30 बटा में कितना हो गया? 7। तो आंसर कितना आया? 30/7%। और यही क्या है आपका आंसर। बात आ जाएगी समझ में? आ रहा है क्या आंसर? भिन्न में बदलना है क्या? बदल दो। 7 चौके 28, मिश्र भिन्न में बदल दो। 30 में से 28 गया, बचा कितना? 2। और बटा में कितना आया? 7। 4 सहित 2/7%। और यही क्या है आपका आंसर। देखो ये नहीं आया था क्या आपको? आ गया था? तो ये बंद क्यों करा था? बंद क्यों करा गया था ये? इसका तार हाँ लिख लिया ये? कर दें आगे? हाँ पीछे वाले कहाँ लिखे? जो कहाँ उतारे? हथेली पे। हथेली पे उतार ले, फिर उस पर भी जगह खत्म पड़ जाए तो कलाई पे उतार ले। कैसी बातें करते हो यार तुम? हाँ वो नहीं उतारे तो तुम क्या चाहते हो मैं लिख दूं तुम्हारे लिए? स्लाइड चेंज करूं? क्यों? मैंने पर्याप्त समय दिया है लिखने का। मैंने तो पर्याप्त समय दिया है लिखने का, तू बातें कर रहा होगा। है? तुम शिक्षक बन जाओगे कल को, पहले अच्छे विद्यार्थी तो बनो। देखो इधर ध्यान से। एक परीक्षा में 250 विद्यार्थियों में से 40 विद्यार्थी असफल रहे, यही है मामला। 250 में से 40 असफल। असफल मतलब फेल। तो पास होने वालों का प्रतिशत ज्ञात करो। अरे 250 में से 40 फेल है तो बाकी के 210 क्या है? पास। और वो उन्हीं का परसेंट पूछ रहा है। तो जो पास है वो विद्यार्थी कितने हैं? 210। कितने में से? 250 में से। परसेंट में बदलना है तो गुणा किससे करोगे? 100 से। 0 से क्या कट गया? 0। 25 से 100 काटा कितनी बार? 4 बार। और 21 चौक कितना हो गया? 84। आंसर कितना परसेंट आया? 84। 84% आंसर है। अब बताओ मुश्किल है क्या? मुश्किल है क्या? 630 रुपए का कितने प्रतिशत 7 रुपए है? 630 रुपए का कितने प्रतिशत 7 रुपए है? ध्यान से समझना। 630 रुपए का, तो 630 कहां जाएगा? नीचे। 7 रुपए कहां जाएंगे? ऊपर। और गुणा कर दोगे किससे? 100 से। 0 से क्या कट गया बेटा? 0। 7 9 63। तो ऊपर कितना बचा? 10। बटा में कितना आया? 9। तो आपके पास आंसर कितना आया? 10/9%। इसको मिश्र भिन्न में बदलोगे। 9 एकम 9। 10 में से 9 गया, बचा कितना? 1। तो 1 बटा कितना आया? 9। 1 सहित 1/9%। और यही क्या है आपका आंसर। ये टाइप था कम या ज्यादा करना। सारे सवाल हो गए ना इसके? ये हो गए? इसके पहले वाले टाइप के सारे सवाल हो गए थे? टाइप 2 के सारे सवाल कराएं और टाइप 3 के सारे सवाल कराएं। अब कल चलेगा प्रतिशत क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी। द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ पूरी गणित। हमेशा सवाल आता है वहां से। हैं? कुछ कह रहे थे आप? कुछ तो कहा था आपने। हाँ पूरी गणित में से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है कल जो चलेगा। सबसे ज्यादा आने वाला प्रश्न, सबसे ज्यादा आने वाला टाइप हमेशा अधिकतर परीक्षाओं में आया है। प्रतिशत क्रमागत वृद्धि
प्रतिशत क्रमागत कमी, वो पढ़ेंगे अपन कल। अभी शुरू करने में अपन कर लेते, पर क्लास बहुत कम समय की बची है,